मुझे इसका गम नहीं है कि कितना बदल गया है ज़माना, पर मेरी ज़िंदगी के मालिक कहीं तुम बदल मत जाना, कहीं तुम बदल मत जाना। प्यारी सास संगत जी, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंद के जंजीर। आओ प्यारी सास संगत जी, सभी को आना है, जाना है, लगातार यहाँ आना जाना लगा हुआ है। प्यारी सास संगत जी, यहाँ किसी का कोई ठिकाना नहीं है। कह दिया ये तो एक कबूतर खाना है, यहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी बहुत ही थोड़े समय के लिए। आओ प्यारी सास संगत जी, एक बार विलियम शेक्सपियर ने भी लिख दिया प्यारी सास संगत जी कि ये जो है बॉडी है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये नासमान हो जाएगा, इस शरीर का अंत हो जाएगा। तो प्यारी सास संगत जी, फिर इटर्नल अमर, फिर चेतनता फिर क्या है, कौन सी चीज़ है जो ऐसी। तो प्यारी सास संगत जी, उधर गीता भी साफ साफ प्रमाण दे रही है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश दिया, नैन छिदंती शास्त्राणी नैन देहती पावके ना कलांदंतु मारूपे। आओ प्यारी सास संगत जी, ना तो इससे शस्त्र काट सकता है, ना इसे हवा उड़ा सकती है, ना पानी इसे गला सकता है। ये जो आत्मा, ये परमात्मा का रूप है, ये अजर अमर अविनाशी है। आओ प्यारी सास संगत जी, तो ये बात हम पढ़ते चले जा रहे थे शास्त्रों में, ये आत्मा है, लेकिन इसका एहसास नहीं हो पाता था कि ये आत्मा, यानी इसका कभी परमात्मा के इस आत्मा ने कभी दर्शन नहीं किए संत महात्मा। तो कृपा करो, आप जी की कृपा के द्वारा अब हमें इस पिता परमात्मा के दर्शन हो गए। तो प्यारी सास संगत जी, तो वास्तव में सतगुरु हमसे चाह रहे हैं, तो ये जो परम शांति ये प्रत्येक संत को सतगुरु की कृपा से मिली है प्यारी सास संगत जी। क्योंकि इधर बिधर चहु और देख रहे हैं तो ये संसार जो लड़ाई और झगड़े और दंगे और फसादों का मैदान बनता चला जा रहा। आज एक देश दूसरे देश पर, आप देख रहे हैं, आज एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, मार काट लगी है, छीना झपटी है। ना जाने इंसान कौन सा मुकाम हासिल करना चाहता है, ना जाने इंसान आज का क्या प्राप्त करना चाहता है। आओ प्यारी सास संगत जी, एक बार का जिक्र है कि सिकंदर बादशाह एक बयावान रास्ते से होकर के यानी निकले चले जा रहे थे, दोपहर का समय जंगल से जा रहे थे। तो प्यारी सास संगत जी, उधर गुरु नानक देव जी का डेरा पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कौन है, तो बोले सिकंदर महान जा रहा है। बोले महान सिकंदर, बोले इधर पुकारो कि महात्मा जी बुला रहे हैं। आओ प्यारी सास संगत जी, अब इन्हें रोका गया सेवादारों के ज़रिए और कहते हैं कि नानक देव जी आपको बुला रहे हैं। ये जब सिकंदर उतर करके गया संत महात्माओं, इसने प्रणाम किया, क्योंकि सूफी संतों का ये बहुत सम्मान करता था। तो प्यारी सास संगत जी वो कहते हैं कि सिकंदर कहाँ जा रहे हो। बोले महाराज ये जो उत्तर दिशा में है राज्य, मैं इसे जीतने जा रहा हूँ। बोले उसके बाद क्या करोगे। फिर बोले जो उससे पश्चिम दिशा में उसे जीतूँगा। फिर क्या करोगे। फिर जो दक्षिण दिशा में मैं इसे जीतूँगा। फिर उसके बाद क्या करोगे। तो उसके बाद कहता है कि मैं विश्राम करूँगा, फिर मैं विश्राम करूँगा। आओ प्यारी सास संगत जी, तो वो कहते हैं अरे इतनी मशक्क़त करने के बाद आप विश्राम करोगे, दोपहरी का समय है, इस बार का भजन चल रहा है, तो अभी क्यों ना विश्राम कर लेते। आओ प्यारी सास संगत जी, तो संत महात्मा बताते हैं कि ये जीवन की झंझटें करने के उपरांत आप विश्राम करोगे ना। तो प्यारी सास संगत जी, अब यहाँ जो बात आती है, यहाँ पे संत महापुरुष कहते हैं कि अभी तो बहुत समय है जी, अभी सेवा कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे, ईश्वर का भजन कर लेंगे, कोई 50 वर्ष की अवस्था थोड़ी हुई है। आओ प्यारी सास संगत जी, कोई ये लिख कर के देता इंसान 50 साल जिएगा, 30 वर्ष जिएगा या 100 साल जिएगा, कोई नहीं दे सकता। क्योंकि प्यारी सास संगत जी, ये जो सांसें हैं ये दातार ने लिमिट दी हैं। इन सांसों का आवागमन किस समय थम जाए, किस समय ये अपनी सांसें वापस ले ले, ये किसी को नहीं पता। तो आओ संत महात्माओं, क्या भरोसा है तेरी ज़िंदगी का, ए इंसान तू बुदबुदा है पानी का। ए इंसान तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, तेरा जीवन बुलबुले के समान है, जैसे बरसात में बुलबुला फूट जाता है। तो आओ संत महात्माओं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी बहुर करेगो कब। संत महात्मा तो चीख चीख के कह रहे हैं, हे इंसान, क्योंकि कल के ऊपर छोड़ने वाले व्यक्ति, तू तो कल का काम आज कर ले और आज का काम अब कर ले, क्योंकि अब पर में प्रलय यानी पल भर में प्रलय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो बहुर करेगा कब, बहुत सा कब कर लेगा कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कहने से बनती बात नहीं, जो वक्त पे कर ले काम अपना, वो सहता समय की घात नहीं।
जब ताकत थी, जब हिम्मत थी, तब पाँव पसारे सोता रहा। अरे अब सेवा करना चाहता है पर ये तन देता साथ नहीं, और मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कहने से बनती बात नहीं। आओ संत महात्माओं, खाली हम कहने मात्र से बात बनने वाली नहीं है। पानी पानी कहते रहें और पानी ना पिए तो प्यास बुझने वाली नहीं है। तो आओ कृपा करो, दया करो, मेहर करो। सतगुरु कह रहे हैं कि ये जो वचन दिए हैं, ये जो 5 प्रण दिए हैं, ये जो 9 माया दिए हैं संत महात्माओं, तो इनका फॉलो करो, इन पर चलो, इन्हें अपने जीवन में अपनाओ, इन सिद्धांतों का पालन करो, एवरीबॉडी से लव करो, किसी से घृणा ना करो, स्नेह के साथ बात करो, दया के साथ बात करो, प्रेम दिखाओ, सभी पे प्रेम के साथ वार्तालाप करो, तो जीवन जीने का आनंद आ जाएगा, जीवन में निखार आ जाएगा, जीवन में रंगत आ जाएगी। क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। आओ प्यारी साध संगत जी, सत्संग में हमें संगत भी अच्छी मिलती है, तो ज़रूर से ज़रूर हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें, अपने बच्चों को लाएं। तो प्यारी साध संगत जी, ये जब बच्चे लाते हैं, अच्छी जगह आते हैं, तो उनमें जो मोरल एजुकेशन की भावना जागृत होती है और फिर वो आज्ञाकारी बनते चले जाते हैं। तो कृपा करो, दया करो, दास को भी आशीर्वाद दो। प्यारी साध संगत जी, यदि वीडियो पसंद आए करे तो कमेंट में प्यार भरा धन्यवाद जरूर लिखा करें, और दास को भी आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। और यदि आप ऐसा कोई बोल लगे जो कि आपको अच्छा ना लगे तो अपना निजी जान का मेरा वापस कर देना, और कोई अच्छा वचन लगे तो माता जी का समझ के अपने जीवन में धारण करेंगे तो वास्तव में आपको लाभ होगा। परम प्यार से बोलेंगे मिलकर के, धन्यवाद।